2017 का पाकिस्तान जो मैच छोड़कर गया था वो भी आज मुझे नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे चले गए हैं। इन नौजवानों के हाथों में रोजगार होना चाहिए था। आप यकीन करें, हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना हो। हमारे मंसूबे में है कि हम लाहौर से सियालकोट एक बेहतरीन ट्रेन सर्विस, रेलगाड़ी चलाएंगे। मोटरवे हमने बनाई लेकिन उसका इफ्तिताह का मुझे मौका नहीं मिल सका। वो मोटरवे उस मेयार की नहीं है जिस मेयार की नवाज शरीफ बनाना चाहता था। मुल्क के साथ जुल्म करने वालों से पूछें ऐसा क्यों किया। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त, आवाम पर किया गया जुल्म बर्दाश्त नहीं। नवाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। तब्दीली सरकार के 4 साला दौर में अवाम के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। 2018 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो आज नजर नहीं आता। बहुत पीछे चले गए। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। पाकिस्तान आज दुनिया में बेहतरीन मकाम पर नजर आता। नून लीगी कायद की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीगी कायद का इक़्तिदार में आकर अवाम की महरूमियां खत्म करने का अज़्म। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो पर गहरा तंज, कहा कि तीर पर एक नुक्ता लगा दो शेर बन जाएगा। अवाम येलो कार्ड दिखाकर बिलावल को मैदान से बाहर कर देंगे। 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। एक जमात ने वो पुरानी सियासत अपनाया है जिससे उन्होंने तौबा कर दिया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हुए। वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ये इनकी गलत फहमी है। ये जो चौथी बार बनने वाली है जमहूरी साजिश है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। ये वो नून लीग नहीं रहा कि वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम फैसला करें कि पाकिस्तान में कोई गुड तालिबान या बैड तालिबान नहीं होगा। अगर कोई हथियार उठाए मुल्क के खिलाफ तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन लोगों को माफ कर सकते हैं जो पाकिस्तान का आईन को मानते हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले सख्त गलत फहमी में मुब्तला है। नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। ये शख्स किसी तरीके से चौथी बार वजीर आजम बन भी गया तो कोई नहीं मानेगा। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। बानी पीटीआई वजीर आजम नहीं बन सकते। वोट की ताकत को जाया ना करें, तीर पर ठप्पा लगाकर शेर का रास्ता रोकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिलाड़ियों से एक बार फिर मुतालिबा। लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज पाकिस्तान फिर खतरे में है। हथियार उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सियालकोट वो वाहिद शहर है जहां नवाज शरीफ साहब दूसरी बार आए। आपका मुकद्दर पेट्रोल बम नहीं है। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बम्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? आपका मुकद्दर किलो वाले डंडे नहीं है। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वोट की पर्ची एक पर्ची नहीं होती, वो आपकी तकदीर का फैसला है। उसको बहुत सोच समझ के करना। शेर पर मोहर लगाना। नौजवानों को पेट्रोल बम और डंडे थमाने वाला आपका हमदर्द नहीं। जिन बच्चों को वर्गला कर रियासत पर हमला कराया गया वो जेलों में हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ ने आवाम से किए वादों को हमेशा पूरा किया, आइंदा भी करेंगे। वोट सोच समझ कर दें, जिसने इनके काम किए उसे याद रखें। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं। जितनी मोहरें लगेंगी उतनी तेजी से मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। इस्लामाबाद वाले मसाइल समझने को तैयार नहीं। तमाम मसाइल का हल जमहूरी कुव्वतों के पास है। मफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने हब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि भूले भटके हथियार उठाने वालों को समझाएं, बलोचिस्तान की बका जमहूरियत में है। अमन व अमान बेहतर करें तो कराची के सरमायाकार हब आएंगे। हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेब में चला जाता है। पीपल्स पार्टी गरीब की आवाज है, इनके लिए हमेशा काम करती है। हुकूमत मिली तो बलोचिस्तान को उसका हक दिलाएंगे।
पीटीआई वालों को ऐसा बिठाया है, दोबारा उठ नहीं सकेंगे। जो शख्स कहता था पाकिस्तान को दुबई बना दूंगा, उसने मुल्क को कंगाल कर दिया। फितने के दौर में तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। अगर फितना दोबारा मसल्लत हुआ तो कल भी उसके मुकाबले में हम होंगे। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में खिताब। सरबराह JUI ने कहा कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की इंतहा पर है, कहीं तो कोई खराबी है। हमारी जंग इस्लाम को इक़्तिदार में लाने की है। MQM जो बोलती है वही हक है। हमारे सामने झूठ नहीं टिक सकता। आवाम के इख्तियार के लिए हर दरवाजे पर जाएंगे। किसी और को वोट देने वाला अपनी कौम से बेवफाई करेगा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी ऐलान करे वोट की भीख मांगने मुत्तहिदा के पास नहीं जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल का चैलेंज। कहा कि मैंडेट चुराने के लिए की गई सरमायाकारी ज़ाया हो गई। आज बातिल कुव्वतों के ताबूत में शाह फैसल वालों ने आखिरी कील ठोंक दी। एक शहजादा बिलावल कहता है, नाना और वालिदा की तरह मुझे भी वजीर आजम बनाएं। 3 बार का वजीर आजम, एक और बारी का ख्वाहिशमंद। नून लीग ने मंशूर दिया, पाकिस्तान को नवाज दो। सुन लो, तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी, अब अवाम की बारी है। अमीर जमात इस्लामी सियासी मुखालिफिन को अल्टीमेटम देते हुए कहते हैं कि कराची की तबाही का जिम्मेदार MQM को ठहराया जाता है। अवाम से मुतालबा किया कि जमात इस्लामी को वोट दें, गुलामी की जंजीरें तोड़ कर दिखाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शनाख्त दिलाने का कहने वालों ने हमारी तहजीब की शनाख्त छीनी। कराची को मालियाती हक दो, कशकोल लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PTI की इंतखाबी मुहिम। शहर शहर पुलिस से लड़ाई। कराची के इलाके 3 तलवार में खिलाड़ियों और पुलिस में झड़प। मुश्तइल अफराद का पथराव, डंडों से हमला। SHO समेत कई अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। तहरीक इंसाफ के 50 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में कानून की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों PTI कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी और पेशावर में भी खिलाड़ियों और पुलिस में हाथापाई हुई। अमेरिका में PTI की पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की तैयारी। इलेक्शन सबूताज करने, रियासती इदारों पर हमले, पाकिस्तान को बदनाम करने की मनसूबाबंदी की होशरुबा तफसीलात सामने आ गई। आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए PTI की अमेरिका और पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ के ओवरसीज अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने लाखों डॉलर्स फराहम किए। नई मनसूबाबंदी का मकसद पाकिस्तान पर सिफारती और इंसानी हकूक के इदारों के जरिए दबाव बढ़ाना है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पर आलमी दबाव डलवाकर साबिक चेयरमैन और PTI के लिए रियायत हासिल करना मंसूबे का असल हदफ है। किसी को हिरासा किया, ना किसी को उठाया, ना रात को दरवाजा खटखटाया। सिर्फ कानूनी तौर पर नोटिस जारी किए। जजिस के खिलाफ मुहिम पर FIA ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। मुर्तजा सोलंकी की वजाहत। निगरान वज़ीर इत्तलात ने DG FIA के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदलिया पर हमले हों तो हम चुप होकर नहीं बैठ सकते। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। इजहार राय की इजाज़त आइन में है, मगर वो लामहदूद नहीं है। बात तनकीद की नहीं, तजलील और किरदार कुशी की है। बहतान से गुरेज करें। किसी को नोटिस मिलने का मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम है। आप आकर अपना मौक़िफ़ दें। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करे। खित्ते में ईरानी जहरियत काबिल कबूल नहीं। ईरान ने हमसाया मुल्क पाकिस्तान में मिसाइल हमला करके बुरी मिसाल कायम की। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि हौसी बागियों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल दिया। ईरान दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती बंद करे। चालीस ममालिक घूमने वाली इंटरनेशनल वीलॉगर, पाकिस्तान की दीवानी। पोलैंड से ताल्लुक रखने वाली गौशिया ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान हकीकत में खूबसूरत। कई शहर घूमे, सयाहती मकामात जन्नत से कम नहीं। पाकिस्तान आना हसीन तरीन लम्हा, अब यहाँ ही रहना चाहती हूँ। ये सोचने का वक्त नहीं। सयाह सामान पैक करें और पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ें।
कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके देखकर दंग रह जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बारिश, वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान और दीगर इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ दी। मैदानी और बालाई इलाकों में आज से 31 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। मरी में बर्फबारी से सड़कें खराब होने का खदशा, PDMA का अलर्ट जारी। गुजरांवाला के सुहेल आमिर ने कराची मैराथन रेस जीत ली। 42 किलोमीटर की ही विमेन कैटेगरी में महानूर कामयाब। 21 किलोमीटर कैटेगरी में ममता नेमत की पहली पोजीशन। 5 किलोमीटर रेस पंजाब की मलिहा ने जीत ली। मैराथन रेस में 1000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की अफराद की शिरकत। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की मुअत्तली खत्म, SCL की रुकनियत दोबारा बहाल। ICC ने पाबंदी खत्म कर दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कवानीन की पासदारी पर इत्मीनान का इजहार।